नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज बहुत ही शानदार चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग पॉलीगन, जिसे हिंदी में दोस्तों कहा जाता है बहुभुज। ठीक है, अब ये पॉलीगन होता क्या है, बहुभुज होता क्या है, तो दोस्तों आप लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, इन सभी को ही हम पॉलीगन बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। दोस्तों मैं अगर आपको बिल्कुल सीधी सिंपल साधा में बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो पॉलीगन मतलब वो लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ एरिया कवर कर ले, चारों तरफ से कवर कर ले, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीगन। और एरिया कवर करने के लिए दोस्तों मिनिमम हमारे पास 3 साइड होनी चाहिए। आप मुझे बताओ, ये एक लाइन दो लाइन, क्या दो लाइन मिलके कभी भी कोई एरिया कवर कर सकती है क्या? ये दो लाइन कभी नहीं कर सकती, तीसरी लाइन लानी पड़ेगी और वो एक ट्रायंगल बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो दोस्तों पॉलीगन उन्हें कहा जाता है जो कुछ ना कुछ एरिया कवर कर ले। जैसे ये भी पॉलीगन है, इसने भी पूरी बाउंड्री कवर कर रखी है, पूरा एरिया कवर कर रखा है। ये भी एक पॉलीगन है, इसने भी चारों तरफ से कवर कर रखा है। ये भी एक पॉलीगन है। ठीक है, पॉलीगन जिसे हिंदी में बहुभुज, बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों। ठीक है, तो इसकी 3 भुजा, इसके 4 5 6 ऐसे मतलब। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा साइड रखने वाले जितने भी लोग हैं, जिनके पास 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हैं, वो सभी के सभी लोग क्या कहलाते हैं? पॉलीगन कहलाते हैं दोस्तों, बहुभुज कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ ली होगी आप लोगों ने। अब दोस्तों आगे देखिए, दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से देखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ लिखा है सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन n-2 इंटू 180। हिंदी में सम बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा, बहुभुज पॉलीगन, इसे तो आप लोग समझ रहे हैं। अब आगे एक शब्द जुड़ गया है रेगुलर, हिंदी में जुड़ा है सम। पॉलीगन तो हम लोग समझ के आए, बहुभुज समझ के आए। अब ये रेगुलर यानी सम का मतलब क्या होता है, तो आप लोग समझिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सम का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, जैसे ही आगे सम लगा यानी रेगुलर लगा, ऐसे ही मतलब उसका ये होता है कि तीनों की तीनों साइड्स आपस में बराबर। ये इसे हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल लो। कोई भी जिसकी सभी साइड्स बराबर होंगी, इसे भी हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। इससे ले लो आप, इसकी भी सभी साइड्स बराबर हो गई, इसे भी हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसे ले लो आप, इसे भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ये मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, इन्हीं एग्जाम्पल से पूरा मामला आगे तक जाने वाला है, देखिए आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मैंने बताया अभी समबहुभुज का मतलब। समबहुभुज यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, जिनकी सभी साइड्स आपस में बराबर होती है। वो कोई भी हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है ट्रायंगल, या फिर ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, सम बहुभुज के अंतःकोणों का योग, यानी कि ये इंटरनल एंगल्स का टोटल कितना होगा उस पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, आपको इसका तो याद है कि ट्रायंगल्स के सभी एंगलों का योग 180 होता है। आपको दोस्तों इसका भी याद है कि सभी एंगलों का 360 होता है। लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है, अब हमें यहाँ आना है, इनके सभी एंगलों का सम क्या होगा, या इनके एंगलों का सम क्या होगा। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताओ, एक 10 साइड वाला एक रेगुलर पॉलीगन है, 10 भुजाओं वाला एक समबहुभुज है, तो उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो आपको याद था 180 डिग्री होता है और ये 360 डिग्री होता है। अब हम इनके लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है n-2 इंटू 180। ठीक है, ये फॉर्मूले में आप जैसे ही साइड n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है, जैसे देखिए आप लोग, मैं आपको अभी बताऊंगा प्रूफ कैसे आया है, उससे पहले देखिए आप लोग। जैसे n-2 है इंटू 180 है, n मतलब नंबर ऑफ साइड। अच्छा, इसके पास कितने साइड से? 3 साइड से दोस्तों। आप यहाँ 3 डालेंगे ना, 3 - 2 इंटू 180। ठीक है, ये 3 साइड्स वाला है, तो ये 1 मल्टीप्लाई 180 दोस्तों 180 हो जाएगा। तो बता दिया ना इसने, सम ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर मतलब इसके तीनों एंगलों का सम 180 है। दोस्तों जब आप इसको लोगे, इसमें 4 साइड है, तो इनकी जगह आप 4 डालोगे तो 4 - 2 2 हो जाएगा, और 2 में 180 का मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आ जाएगा।
ऐसे यहाँ पे जब आप n की जगह 5 डालोगे ना, 5, तो 5 माइनस 2 करोगे 3 आएगा, 3 में 180, 540 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये फॉर्मूला है जो इन चारों, पांचों या 10 12 जितने भी पूछ लिए जाए सबका आंसर देंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये बना कहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों बड़ा आसान काम है, आप लोग देखिए ये फॉर्मूला बना कहाँ से, ठीक है। ये तो हमें पता है, ट्रायंगल तो बहुत बेसिक है, 180 डिग्री है, ठीक है। अब दोस्तों समझिएगा आप लोग, हम बात करते हैं यहाँ से, देखिए आप लोग। अच्छा इसको देख लेते हैं दोस्तों। मुझे ये बताओ, जैसे ये एक स्क्वायर है हमारा, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इसमें मैं बीच में ऐसे लाइन खींच दूँ, तो दोस्तों मुझे बताओ कितने ट्रायंगल तैयार होगा, एक ऊपर और एक नीचे ट्रायंगल तैयार हुआ या नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर वाले ट्रायंगल के सभी एंगलों का योग 180 होगा, नीचे वाले ट्रायंगल के भी सभी एंगलों का योग 180 होगा। तो दोस्तों हो गया ना 180 और 180 360 डिग्री। इसके सभी एंगलों का सम, स्क्वायर के सभी एंगलों का सम 360 ही होता है। तो डेफिनेटली अगर उसमें 2 ट्रायंगल आप लोगों ने बना दिए हैं तो ऊपर भी 180 नीचे भी 180, तो ये सभी जो एंगल्स है, ये सभी एंगलों का टोटल 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसे आप लोग इसमें देखिए, किसी भी एक पॉइंट पकड़िए, इसको पकड़ लीजिए आप लोग। इस पॉइंट से आप लोग कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं, जैसे एक ये बनाया आपने, एक ये बनाया आपने, बस यही बना सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों कितने ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये तैयार हो गया हमारा, 180 यहाँ से आ गया, एक ट्रायंगल ये तैयार हो गया हमारा, 180 यहाँ से आ गया, 180 यहाँ से आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बताना चाहें कि टोटल कितना है, तो 180 कितनी बार है, 3 बार है, यानी 540 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इसे आप इसमें देखो 1 2 3, यहाँ कितने बन गए, यहाँ अगर आप देखोगे एक ट्रायंगल ये रहा 180 180 180 180, तो 180 दोस्तों कितनी बार आ गया है, 4 बार आ गया है। तो 18 चौक कितना हो जाएगा आपका 72, 720 डिग्री। ये मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल बताया। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बना, n-2 × 180। आप लोग देखिए दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। 180 कितने टाइम्स हुआ है, बताओ मुझे, 180 कितने टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, ठीक है। अब वो 3 कैसे आएगा, तो दोस्तों देखो इसमें कितनी साइड्स थी हमारे पास, 5 साइड्स थी, तो 3 कैसे आएगा, 3 ऐसे आएगा जब 5 में से हमने कितने को माइनस करा है, 2 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दोस्तों हम हर बार n जो है ना, n यानी नंबर ऑफ साइड्स के पास 5 थी, लेकिन ट्रायंगल तो 3 बने हैं, तो नंबर ऑफ साइड 5 थी, तो 5 में से 2 माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो 3 आएगा हम लोगों के पास। ऐसे दोस्तों आप लोग इसमें देखिए, इसमें हमारे पास ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, यहाँ 180 का मल्टीप्लाई 180 4 बार है। अब यहाँ हमें 4 चाहिए, 4 × 180 कर देंगे हम लोग, जैसे यहाँ किया मैंने 4 × 180। तो दोस्तों 4 × 180 कैसे आएगा, इसमें कितनी साइड है, 6 साइड है, 6 साइड है, तो 6 साइड मतलब नंबर ऑफ साइड मतलब n, और यहाँ हमें 4 चाहिए रिजल्ट, तो दोस्तों 6 में से 2 माइनस करने पड़ेंगे या नहीं मुझे, तो यहाँ भी ये 4 आ जाएगा, फिर 6 - 2 4। तो दोस्तों इस तरीके से ये फॉर्मूला बना हुआ है n-2 × 180। तो दोस्तों आपको सीधे सीधे याद रखना है, आपसे कोई भी पूछ ले कि बताओ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, अंदर वाले कोणों का योग क्या होगा, तो दोस्तों n-2 × 180 होगा, ठीक है। ये बस सीधा सिंपल साधारण सा आपको याद होना चाहिए, n-2 × 180, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, इसी से जुड़ी हुई अगली चीज ये देखिए दोस्तों, ठीक है। ये आपसे क्या जानना चाह रहा है, ध्यान देना। ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ईच मतलब ये एक की बात कर रहा है, हर एक इंटरनल एंगल कितने का होगा, ठीक है। समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने का होगा। तो दोस्तों इसने फॉर्मूले में बस नीचे क्या लगा दिया, n। ऐसा क्यों करा, देखिए आप लोग, ऊपर फॉर्मूला वही है पिछला वाला, बस नीचे इसने n लगा दिया है हमारे सामने। अब ये n कैसे आया है आप लोग देखिए जरा, ठीक है, यही मैं डिस्कस करता हूँ। दोस्तों ध्यान देना, आपको पता ये, जैसे कि मैं यहाँ अगर पुटअप करूँ, जैसे ये टोटल, ये जैसे इसकी मैं यहाँ अगर फॉर्मूले में डालूँ, फॉर्मूला है हमारा n-2 × 180, ठीक है। n की जगह यहाँ 3 साइड से 3 साइड मैंने यहाँ डाली दोस्तों, 3 - 2 × 180 तो 180, इसने बता दिया कि टोटल योग 180 होगा, ठीक है। अब दोस्तों मुझे निकालना है कि हर एक एंगल कितने कितने का होगा, हर एक एंगल। तो दोस्तों यहाँ पे 3 साइड से हमारे पास, तो इसमें मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो हर एक एंगल 180/3 यानी कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 का होता है या नहीं होता है, मुझे बताओ आप लोग, होगा या नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसे ही आप लोग देखो, यहाँ एंगलों का सम टोटल 360 डिग्री है, आप इसमें डालो n-2, n यानी कि 4 साइड है यहाँ पे, 4 यहाँ डालो आप लोग, तो दोस्तों 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 × 180 यानी 360 हो जाएगा, ठीक है।
अब टोटल 360 है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है आपको। अब हर एक एंगल कितने का होगा, तो डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साइड से मतलब 4 एंगल होंगे, तो 4 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो हर एंगल 90 डिग्री का होगा या नहीं, मुझे बताओ आप लोग ये चीज़। तो दोस्तों हम हर बार क्या करेंगे कि इसके नीचे बस जितनी साइड है उतना डाल देंगे। जितनी साइड है मतलब नंबर ऑफ साइड, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस ये इतना सा था, आपको बस ये ध्यान में रखना है। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, है ना, इन सब पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, अगर आपको कोई भी किसी भी बहुभुज का, समबहुभुज का अगर एक एंगल निकालना हो कोई भी, तो फॉर्मूले में बस एन और लगा देना नीचे, तो आपका एक एंगल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगली चीज समझिएगा आप लोग, समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग। दोस्तों अब हमारे पास अंदर वाले एंगल नहीं है, अब हमारे पास एक्सटर्नल एंगल है। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग दोस्तों, ये एक ट्रायंगल है हम लोगों के पास, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग समझना चीज को, ठीक है। ये देखिए आप लोग, एक्सटीरियर एंगल इन्हें कहते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर वाले एंगल, ठीक है दोस्तों, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल। अब वो पूछ रहा है कि अब चलो अंदर अंदर वाले तो आप लोगों ने बहुत जोड़ लिए, अब बाहर वाले जोड़ के बताओ कि सभी एंगलों का सम कितना होगा। तो यहाँ मैंने लिखा है वो 360 डिग्री है, फिक्स है, हर बार यही होगा, ठीक है। ये कैसे आया है देखिए दोस्तों आप लोग, ठीक है। दोस्तों यहाँ मैं इस एंगल को 2 मिनट के लिए मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, ये रेड वाला एंगल कितने का होगा, ये पूरी लाइन 180 की होती है, तो ये हमारा 180 माइनस अल्फा होगा, ये हमारा दोस्तों 180 माइनस बीटा होगा, और दोस्तों ये हमारा 180 माइनस थीटा होगा। इतनी बात दोस्तों आप लोगों को समझ में ही अच्छे से, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग देखिए, अब मैं तीनों के तीनों एक्सटीरियर एंगल को जोड़ देता हूँ, ठीक है, तीनों के तीनों एक्सटीरियर एंगल को जोड़ देता हूँ। ये है हमारा 180 माइनस अल्फा, क्योंकि वो सबका योग ही पूछना चाह रहे हैं, सम, ठीक है। दूसरा है 180 माइनस बीटा, और दोस्तों तीसरा है 180 माइनस थीटा, बराबर कितना होगा हमें ये निकाल के लाना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 180 180 180 तीनों को जोड़ेंगे हम तो 540 हो जाएगा। अल्फा बीटा थीटा तीनों ये माइनस में, तो माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। अब दोस्तों क्या आप मुझे बताएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, किसी भी ट्रायंगल के तीनों वाले अंदर वाले कोणों का योग हमेशा 180 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर 180। 540 माइनस 180 360 डिग्री हो गया दोस्तों। 360 डिग्री समझ आ रहा है आप लोगों को, ये हो गया हमारा 360 डिग्री। ऐसे ही आप चाहे स्क्वायर में कर लें, अल्फा थीटा बीटा गामा मान लें, और स्क्वायर में बाहर ले जाएं आप लोग चारों साइड्स, ये एंगल निकालें, सेम वहाँ से भी दोस्तों 360 डिग्री आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, जैसे ये स्क्वायर है दोस्तों, ये वाला 90 तो ये वाला भी 90 होगा, 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 90 90 90 90 360 आप ऐसे भी देख सकते हो। फिक्स है दोस्तों, जितने भी चाहे कोई भी आकृति बना लो आप लोग, कैसी भी बना लो, हमेशा जो बाहर वाले एंगलों का जो योग होगा, बाहर वाले एंगलों का योग, ठीक है, वो हमेशा कितना होने वाला है, 360 ही होने वाला है, चाहे आप कुछ भी बना लो, ठीक है दोस्तों। एक प्रूफ दे दिया है मैंने, बाकी प्रूफ आप इसी प्रकार से स्क्वायर में इधर कुछ भी बना लो आप लोग, यही का यही ही होना है, ठीक है। और दोस्तों अब सेम ईच एक्सटर्नल एंगल, तो बट्टे में बस एन डालना है, जैसे हमने डाला था ना वहां भी अभी अभी, ठीक है। तो दोस्तों हमने 4 चीजें सीख ली है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या सीखा, मैं अब आपको बताता हूं लाइन से, ठीक है दोस्तों, देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमने ये सीखा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंदर के कोणों का योग करना है आपको, तो n-2 इंटू 180 कर दो, ठीक है। फिर अगर आपको अंदर का एक एक एंगल निकालना है, ईच इंटरनल एंगल निकालना है, तो बस उसी में n से डिवाइड कर दो। ये इंटरनल एंगल की कहानी खत्म। अब मैं एक्सटर्नल एंगल पे आया था, बाहर वाले कोणों पे आया था, तो बाहर वाले कोणों का योग सम हमेशा 360 होता है, ठीक है, ये बाहर वाला। अब बाहर वाले का प्रत्येक कोण निकालने के लिए n से डिवाइड कर दिया हमने, जैसे अंतः कोण में डिवाइड किया था इंटरनल एंगल में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैं आपको लाता हूँ क्वेश्चंस पे, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL Tier 2 2012 में, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है
समझिएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, निश्चिंत रहें आप लोग। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो दोस्तों क्या बोल रहा है ये, अंदर वाले एंगल जो है ना वो बाहर वाले एंगल से डबल है। अंदर वाले एंगल बाहर वाले एंगल से डबल है। अंदर वाले एंगलों का सम यानी कि योग, अंदर वाले एंगलों का जो योग है वो बाहर वाले एंगलों के योग से डबल है, ठीक है। अब पहले इस पे डिस्कस करते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दोस्तों सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स मैंने पढ़ा है, अभी मैंने पढ़ाया है, क्या होता है n-2 × 180, यही होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बारे में बात करते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। दोस्तों सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 में अभी बता के आया हूँ। तो वो बोल रहा है कि अंदर वाले एंगलों का जो ये योग है ना वो बाहर वाले से डबल है, मतलब ये वाला डबल है, ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स बताओ, भुजाओं की संख्या बताओ क्या होगी। बड़ा आसान काम है, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये डबल है, आपने पिता पुत्र वाले सवाल करे हैं, अगर पिता डबल है तो बराबर बनाने के लिए पुत्र को डबल करना पड़ेगा हमें, तो ये 360 में डबल कर दिया हमने। अब देखिए आप लोग 180 से 360 दोस्तों 2 बार में गया, इधर चल रहा है n-2 और इधर 2 2 जा 4 हो गया। तो दोस्तों 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी नंबर ऑफ साइड्स दोस्तों कितनी हो गई हमारी, उसकी 6 हो गई। दोस्तों टीयर 2 2012, पहले ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे 11, 12, 13 में, ठीक है। मैं आपको सारे पेपर करवाऊंगा लाइन वाइज, कुछ ही दिनों में मैं आ रहा हूँ सारे पेपर्स करवाने। सबसे पहले मैं 2017 का करवाऊंगा सारे क्वेश्चन 2017 के, फिर मैं 18 पे लाऊंगा, 16, 15 इससे मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। दोस्तों यहाँ ईच लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, द सम, सम मतलब सभी आ गए उसमें, लेकिन यहाँ केवल एक की बात हो रही है, ईच इंटीरियर एंगल। तो दोस्तों यहाँ हर एक जो अंदर वाला एंगल है ना वो बाहर वाले एंगल से 3 गुना है इस बार, हर एक अंदर वाला एंगल। दोस्तों पहले ये बताओ ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया n-2 × 180 तो होता ही है, लेकिन उसके बट्टे में n डल जाता है तो ये ईच इंटीरियर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या होगा, तो 360 डिग्री बाई n होगा ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ये बता रहा है हमें कि ये 3 गुना है इस बार, ठीक है दोस्तों, इस 3 टाइम्स। तो दोस्तों फिर से वो पिताजी वाला रूल लगा दें हम लोग, ये 3 गुना है तो 3 गुना हमें इसको बनाना पड़ेगा, n से n गया, 180 से 360 2 टाइम्स में गया दोस्तों, n-2 बराबर 3 2 जा 6 हो गया। तो दोस्तों n बराबर कितना आ गया 8, नंबर ऑफ साइड्स हो गई हमारी 8, ठीक है। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये भी किसी एग्जाम में आया था दोस्तों, मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे कौन से एग्जाम में आया था, ठीक है। तो याद रखें आप लोग इन क्वेश्चंस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2012, ये 2012 के टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझिएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत आसान है ये चीज, ठीक है, इतनी खतरनाक इंग्लिश नहीं है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन। अब दोस्तों 2 पॉलीगन्स रहे होंगे, पता नहीं हमें क्या क्या रहे होंगे, ऐसे मैंने बना लिया। तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है ना, इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 1:2 है। 1:2 मतलब इसके पास अगर नंबर ऑफ भुजाएं x हैं तो इसके पास नंबर ऑफ भुजाएं कितनी होंगी 2x होगी, ठीक है, ये नंबर ऑफ साइड्स है। अब देखिए एंड द रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स इज 2:3 एंड द रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल। और दोस्तों इनके अंतः कोणों का जो अनुपात है वो 2:3 है। 2:3 मतलब हो सकता है 20-30 हो, कट के 2-3, या 40-60 भी हो सकता है, वो भी 2-3 होता है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बोथ पॉलीगन्स। समझिएगा दोस्तों, अब 2:3 हमें किसका रेशियो दिया है, इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दिया है हमें इनका। दोस्तों मुझे ये बताओ इंटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है, एक इंटीरियर एंगल, सम नहीं निकालना है, एक इंटीरियर एंगल। तो आपने अभी भी पढ़ा है n-2 × 180/n, यहाँ n नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास x है, तो x-2 × 180 बाई कितना दोस्तों, बाई n मतलब x है यहाँ पे हमारे पास, तो मैंने ये x ले लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है अंदर वाले एक एंगल निकालने का। दोस्तों इधर भी मैं सेम फॉर्मूला लगा दूं, अच्छा
इधर वाला क्योंकि इन दोनों के रेशियो दिए 2:3, तो वो हम 2:3 बराबर में लिखेंगे। तो मैं ये वाली चीज़ें ना इसके बटे में, इसके नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो समझिएगा दोस्तों, यहाँ भी इंटीरियर एंगल का सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ एन का वैल्यू एक्स था, यहाँ एन का वैल्यू 2x है, तो जहाँ जहाँ एन आता है वहाँ 2x लिखना पड़ेगा हमें। 2x - 2 × 180/2x बराबर में दोस्तों क्या रेशियो बताया है हमें? 2/3, 2:3 बताया है, ठीक है। बस हो गया काम खत्म। 180 से 180 गया, x से x गया हमारा, ठीक है दोस्तों। अब ये 3 इस साइड आ जाएगा, 3x - 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये 2 दोस्तों घूम के ऊपर जाएगा, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 खत्म हो जाएगा। अब ये 2x - 2 दोस्तों ऐसा कैसा इधर आ गया है, 2x को इधर ले आओ आप लोग, 3x में से 2x जाएंगे तो x, और ये 6 इधर आएंगे तो 6 - 2 दोस्तों ये 4 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो हमसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बोथ पॉलीगन्स। दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं, ये हमेशा हमसे नंबर ऑफ साइड्स ही तो पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बोथ द पॉलीगन्स। तो दोस्तों इसकी साइड नंबर ऑफ साइड x थी, इसकी 2x थी, x की वैल्यू 4 आई है तो इसकी साइड 4 हो गई, x की वैल्यू 4 यहाँ रखोगे तो ये 8 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 4 और 8 हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं आपको और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए SSC CGL Tier 2 2015, तो दोस्तों मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एग्जिट्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 108। अंदर वाला एंगल बाहर वाले एंगल से कितना ज़्यादा है? 108 डिग्री ज़्यादा है, बस इतना सा है। एग्जिट्स मतलब ज़्यादा होना, तो अंदर वाला एंगल बाहर वाले एंगल से 108 डिग्री ज़्यादा है। दोस्तों मुझे बताओ अंदर वाले एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? n - 2 × 180/n। ये एक एंगल की बात चल रही है, सम की बात नहीं चल रही है। ये जो अंदर वाला एंगल है ना, और बाहर वाले एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 360/n, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अंदर वाला है ना, ये बाहर वाले से कितना ज़्यादा है? 108। ज़्यादा होना मतलब ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है। कितना दिया है डिफरेंस? 108 डिग्री, ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा आसान था ये भी, ठीक है। अब दोस्तों मैं 180 को अंदर ले लेता हूँ, 180n, 180 × 2 भी होगा, फिर ये 360 इधर हो गया माइनस का 300, ये n तो बेस सेम है तो वो उधर चला जाएगा, n तो 108n। अब दोस्तों 108n इधर आएगा तो ये हो जाएगा 72n, और 360 720। तो दोस्तों 72 से 72 कट जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। तो n बराबर हो गया हम लोगों का 10। तो बड़ा आसान था दोस्तों, बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं थी ये भी हमारे सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन SSC CGL Tier 1 2014, ठीक है दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा आप लोग। एमंग द एंगल्स 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, वन एंगल कैन नॉट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इनमें से एक एंगल ऐसा है जो कैन नॉट बी एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हो ही नहीं सकता है। द एंगल इज, वो एंगल कौन सा इन चारों में से? द एंगल इज मतलब वो एंगल कौन सा इन चारों में से? तो दोस्तों एक्सटीरियर एंगल एक ऐसा एंगल है जो एक्सटीरियर हो ही नहीं सकता। अब ये क्या कहानी आ गई? ये तो बिल्कुल अजीब कहानी आ गई। अब मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए आप लोग दोस्तों, हमने पढ़ा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, प्रत्येक दो बाह्य कोण होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल वो होता है 360 डिग्री बटे में n, ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने हमें एक्सटीरियर एंगल ही दिए हैं ये, ठीक है। अब दोस्तों एक्सटीरियर एंगल, अब देखिए यहाँ से मैं अगर n का वैल्यू निकालूं तो 360 बाई एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये एक्सटीरियर इधर आ जाएगा, n उधर चला गया। अब दोस्तों देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके चारों चीज़ों को डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे पहले वाला है 30 डिग्री एंगल, तो यहाँ मैं 30 डालता हूँ। 30 डालने पे ये 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। n का वैल्यू 12 आया मतलब वो 12 साइड वाला है, ये तो बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखता हूँ मैं, n = 360 बाई, दूसरा ऑप्शन था 36। 36 से कटने पे ये 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी, है ना। अभी आपको क्लियर होगा कि दिक्कत कहाँ पैदा हो जाएगी। ये 45 डिग्री है, 360 बटे 45, इसको आप 9 से काटोगे तो ये 40/5 और फिर ये 8 आ जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। अब चौथा देखिए आप लोग, 360/50, ये चौथा एंगल क्योंकि 50 है, ये 50,
जीरो से जीरो कट गया दोस्तों, 36/5। 36/5 मतलब लगभग 7.2। दोस्तों क्या नंबर ऑफ साइड्स 7.2 हो सकती है क्या? क्या 7.5 नंबर ऑफ साइड्स होगी? मतलब मान लीजिए कि 7.5 ही लिखा हुआ है, तो क्या 7.5 नंबर ऑफ साइड्स होंगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। साइड्स तो या तो 6 होगी या 7 होगी या 8 होगी। भैया पॉइंट में साइड कैसे हो गई? नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट में कैसे हो गई? तो दोस्तों इसलिए ये चीज़ गलत थी, तो इसलिए हमने ऑप्शन कर दिया कि ये जो 50 डिग्री है ये इसका आंसर है। कैन नॉट बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, है ना, किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोण वो हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों एक देखिए आप लोग, बहुत काम की चीज़ है ये भी जो हमारे सामने आ रही है। बहुभुज के विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। अब बहुभुज के विकर्णों की संख्या तो समझिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको, ठीक है। दोस्तों ये भी एक बहुभुज है, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। सभी साइड्स बराबर समझ लीजिए, थोड़ी बड़ी छोटी लगे तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या। अब दोस्तों समझिएगा आप लोग, ठीक है। एक पॉइंट को पकड़ लो, इस पॉइंट को, इस पॉइंट से विकर्ण डालो, एक ये डल गया विकर्ण, एक ये डल गया विकर्ण। कितने विकर्ण डल गए? 2 डायगोनल डल गए इसी पॉइंट से। इसी पॉइंट से क्या यहाँ भी डाल दो क्या विकर्ण? विकर्ण नहीं डलेगा यहाँ पे, वो तो साइड के ऊपर ही घूम जाओगे आप। तो दोस्तों इस पॉइंट से कितने विकर्ण डले? 2 विकर्ण डले। समझना अब आप लोग मेरी बात को, ठीक है। मैं कुछ गलती करने वाला हूँ, आप लोग पकड़ना। इससे इस पॉइंट से कितने विकर्ण डले हैं? 2 विकर्ण डले हैं, 2 डायगोनल डले हैं। अब मुझे बताओ ऐसे कितने पॉइंट्स हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 पॉइंट है। तो दोस्तों मुझे बताओ, अगर 1 से 2 डल रहे हैं तो 2 2 2 2 कितने हैं हमारे पास? 5 है। तो 2 5 जा कितना हो गया? 10। यानी कितने विकर्ण होंगे? 10 विकर्ण होंगे। क्या ये सही है? अगर हर बिंदु 2 विकर्ण बना रहा है तो हमारे पास 5 बिंदु हैं, तो 2 × 5 10, टोटल 10 विकर्ण। क्या ये सही बता रहा हूं मैं आपको? 10 डायगोनल बनेंगे? नहीं, मैं आपको गलत बता रहा हूँ। आपको समझ में आया क्यों गलत है? देखिए आप लोग समझिएगा आप कहानी, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट से माना कि 2 बने, इस पॉइंट का काम खत्म हो गया, अब कोई भी नहीं बनेगा इससे, ठीक है। इस पॉइंट पे आऊंगा मैं, ठीक है। एक ये यहाँ बना, एक ये यहाँ बना, ठीक है। इसके भी दोनों के दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा आप लोग, अब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, ये बोलेगा मैं भी 2 बनाऊंगा। हमने तो इसी हिसाब से 10 आंसर लाए कि हर बिंदु 2 2 बना रहा होगा। लेकिन दोस्तों इसने एक तो पहले से ही बनाया हुआ है, एक तो पहले से ही बनाया हुआ है ना इसने, तो ध्यान देना। लेकिन एक तो बनाना है इसको, तो मैं एक तो बना देता हूँ, ये इधर एक ये यहाँ बनेगा ना इसका, और एक तो पहले से ही बना हुआ था। लेकिन हमने तो यहाँ उसको भी जोड़ा हुआ है कि हर एक आदमी 2 2 बनाएगा। तो दोस्तों हमने ये वाला एक्स्ट्रा जोड़ लिया, तो मैं इस पर रेड लाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बिंदु ने भी इसको जोड़ लिया। तो इसमें क्या हुआ, एक तो सही गया इधर ऊपर, लेकिन एक नीचे गलत चला गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा आप लोग, हमने तो इस पॉइंट के भी 2 जोड़े हुए हैं, तो दोस्तों इसके तो 2 ऑलरेडी बना दिए। किसने बना दिया है? किसने बना दिया है? तो इसके तो दोनों के दोनों ही गलत हो जाएंगे अगर ये ऐसे रेड रेड बनाना चाहेगा तो। इस पे आओ दोस्तों, इसके भी दोनों हमने इधर जोड़े हुए हैं, तो दोस्तों इसके भी तो दोनों ऑलरेडी बने हुए थे। अगर हम यहाँ रेड रेड बना देते हैं तो ये भी गलत हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो दोस्तों देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हमारा हिसाब तो सीधा सीधा 10 हो गया था, ये 10 का हिसाब। लेकिन ये 10 का हिसाब तो गलत हो गया, हमें पता चला, क्योंकि देखिए 10 में से 5 लोग गलत हो गए। ये 5, ये 2 राइट लगे, ये 2 राइट लगे, एक राइट यहाँ लगा, इसका एक सही था लेकिन एक गलत था। इसके तो दोनों गलत थे, ऑलरेडी पहले बने हुए थे। तो दोस्तों हमने जो 2 × 5 का मामला लगाया था, ठीक है, उसमें हमने सीधे सीधे कर दिया था। लेकिन पता चला कि 10 नहीं, 10 का आधा होता है हमेशा। कितना होता है? 5 होता है। यानी कि जब आप 20 बनाओगे ना तो वो 10 बनेंगे। तो दोस्तों बस हमें पता है इसमें किससे डिवाइड करने की आवश्यकता थी? 2 से, तो तुरंत आधे हो जाते। तो 10/2 कितना आंसर आ जाता? 5। वो हमें सही आंसर बता देता। अब इस कहानी को समझिएगा, ये कहानी कहाँ से आई है, ठीक है। अब दोस्तों समझिएगा, अब मैं फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ, देखिएगा इस 2 से रिलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से आप लोग, ये 2 कैसे आया था? तो दोस्तों इस सिंगल ने 2 बनाए थे, ठीक है। अब दोस्तों मेरे को है ना इसका कनेक्शन साइड के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। एक आदमी यहाँ से 2 विकर्ण तैयार कर रहा है,
ठीक है दोस्तों। अब मुझे बताओ साइड कितनी है, यहाँ पे 5 साइड है, इसके पास 5। अच्छा, नंबर ऑफ साइड को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, एन से डिनोट कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ साइड है। अब मुझे बताओ मेरे को नंबर ऑफ साइड ये 5 है एक्चुअल में, ठीक है। अब 5 में से कितना माइनस कर दूं कि 2 आ जाए दोस्तों, तो डेफिनेटली n-3 करना पड़ेगा मुझे। 5 में से 3 माइनस करूंगा तो ही ये 2 आएगा, ठीक है। ये हर केस में होगा, आप कहीं भी देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये बना हमारा n-3, ठीक है। ये तो आ गया हमारा 2। अब ये 5 कहाँ से आया था दोस्तों, तो 5 कहाँ से आया था पता, 5 तो नंबर ऑफ साइड्स थी, तो ये n लिख दूं मैं यहाँ, नंबर ऑफ साइड्स ये n हो गया हमारा, ठीक है। 2 का मतलब, जैसे 5 का मतलब n हो रहा है क्योंकि 5 साइड थी, ऐसे 2 का मतलब कि ये 5 में से 3 कम है ना, ये तो n-3 लिखा हुआ है मैंने, और इसके बटे में दोस्तों मैं क्या डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा मैं। तो आंसर हो गया हमारा n-3 इंटू n/2। ये रहा फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन जब भी पूछा जाए तो तुरंत ये फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि एक 10 साइड वाला एक पॉलीगन है, कितनी साइड वाला है, 10 साइड वाला, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ, विकर्णों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो हम सीधे सीधे इसमें रख देंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स n की जगह 10 रख देंगे, 10-3 7 हो जाएगा, बटे में 2 हो गया ये, और 2 से 10 5 बार में, 5 7 जा 35, तो 35 डायगोनल बन जाएंगे उसके अंदर अगर 10 साइड वाला होगा तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। अब मेरा काम जरूर करें आप लोग, जल्दी सब्सक्राइब करें, आप लोग बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।